जो एक नाव पर पैर रखे। दो नाव पर पैर रखने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते माई बाप। फिर से सुनो, तुम सोचो कि हम जगत के भी रह लें और जगदीश के भी रह लें तो कृपा हो जाए। ना 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 ना, हम लोग यही, बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हम पर कृपा नहीं होती है। भैया तुम पूजा पाठ भी द्विपक्षीय करते हो। मंदिर में जाकर कहते हो प्रभु सब कुछ तुम्हारे हो, हम तुम्हारे हैं, बाहर आके घरवाली से कहते हो हम तुम्हारे। उपाय क्या है मेरे माई बाप? बहुत सस्ता उपाय है। तुम तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से जगत के रहो, तन से तुम जगत के रहो पर मन से जगदीश के हो जाओ। अगर तुम मन से भगवान के हो जाओगे तो तुम पर भी कृपा होगी, और तुम पर कृपा होगी तो होगा क्या? चौपाई सिद्ध होगी। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, प्रभाव यह है कि छोटे छोटे रेत के कण भी ब्रज की रज बन जाते हैं। क्योंकि गोविंद वहां विचरण करते हैं तो रेत के कण भी रज बन जाते हैं। लोग मस्तक से लगाते हैं। दुकान पर बिकने वाली मिठाई मिठाई होती है, लेकिन वही मिठाई जब मंदिर पहुंचती है तो प्रसाद बन जाती है। घर पर बनाया हुआ भोजन खाना होता है, लेकिन वही भोजन मंदिर में लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसी साधारण जिंदगी तो सिर्फ मनुष्य की जिंदगी रहेगी। अगर तुम अपने तन को और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये जिंदगी भी भगवान की बन जाएगी, प्रभु की हो जाएगी, भगवान की हो जाएगी। भैया इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम भगवान के भरोसे रहें। हम लोग ना, बुरा ना मानना, हम लोग भरोसा तो करते हैं पर आधा थोड़ा रहता है, थोड़ा टूट जाता है। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज भगवान कृपा करेंगे। अरे ठटरी के बड़े, जब तुझे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या कहते? भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है। आप तो दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक प्रश्न और, भगवान कृपा करते क्यों? दो बातें, या तो हम समर्पित नहीं है, या फिर हम अपने आप का मान नहीं छोड़ पाए। हनुमान जी के जीवन काल से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात सीख लो पागलो। पूछो क्या? जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी मान से परे, अपने सम्मान के भूखे नहीं है। उनसे कभी भी कोई भी वार्तालाप करता है तो हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, रघुनाथ जी की बात कहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता पूर्वजों की महिमा गाए, भारतीय वही श्रेष्ठ है जो भारत माता की महिमा गाए। शिष्य तो वही श्रेष्ठ है जो गुरुदेव को श्रेय दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें अभिमान आ जाता है, ये हमने किया, हमने ऐसे किया। सच तो ये है करने वाले राम जी हैं, करवाने वाले भी राम जी हैं। सब राम जी की कृपा से हो रहा है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? भगवान करवा रहे हैं। तो हनुमान जी हनुमान जी मान के भूखे नहीं। हनुमान जी तो
किसी ने पूछा हनुमान जी को, आपको क्या प्रिय है? और कोई हमसे पूछे तो हम भी बता सकते हैं हनुमान जी को क्या प्रिय है। एक प्रिय है। कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके बोलने से पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। पागलों, हमें हमारे गुरुजी से, हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा चल रही है और इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया, वो कटा नहीं। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। स्वयंभू हनुमान जी बैठे हैं बागेश्वर धाम पर, स्वाप्रगट बालाजी हैं। और हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और जो सनातन को पाखंडी अधार्मिक बताते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हर हर। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब भाई समय तो लगता ही है। अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरुजी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो यहां आवे, अपने प्रश्नों का आप समाधान लें। बाकी जितने भी लोग बैठे ये तय है आज सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो जय सिया राम। बोलो दादा गुरुजी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब बजरंगबली किसी भक्त पर अधिक कृपा करते हैं तो उसके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। कई भक्त इन्हें संकेत मानते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आइए जानते हो 12 संकेत जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। पहला संकेत है, प्यारे भक्तों सुनिएगा, पूजा के बाद मन में शांति अनुभव होना है। यानी भक्तों समझिएगा, भक्तों पहला संकेत है, पूजा करने के बाद आपके मन में एक अलग ही शांति महसूस होने लगे। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाता था, वहीं अब हनुमान जी का नाम लेने के बाद मन हल्का और शांत लगने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई भक्त इसे इस बात का शुभ संकेत मानते हैं कि उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि कठिन समय में भी मन स्थिर रहने लगता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपनी भक्ति को और मजबूत बनाए रखिए। ठीक है भक्तों, दूसरा संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा बढ़ना। यानी दूसरा संकेत ये कहता है कि आपका मन बार बार हनुमान चालीसा का पढ़ने का करे। पहले अगर कभी कभी पाठ करते थे, लेकिन अब बिना किसी याद दिलाए खुद ही मन करने लगे तो कई भक्त इसे भी भक्ति बनने का शुभ संकेत मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान की ओर आकर्षित होने लगते हैं आप, तो वह व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है। तो ये दूसरा संकेत हो गया दोस्तों मनोकामना का। अब मैं आपको तीसरा संकेत बताने जा रहा हूँ, प्यारे भक्तों सुनिएगा। तीसरा संकेत है हर कठिन समय में साहस मिलना।
यानी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी आपका विश्वास नहीं टूटता। पहले जहां डर और घबराहट हावी हो जाती थी, वही अब अंदर से एक हिम्मत महसूस होती है। बजरंगबली सब ठीक करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई भक्त इसे हनुमान जी की कृपा का अनुभव मानते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को केवल चमत्कार नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की भी साहस भी देती है। ये होती है दोस्तों सच्ची भक्ति। और तीसरा संकेत, ठीक है प्यारे भक्तों, अगर आपको इन 3 संकेतों में से कोई भी संकेत दिख रहा है तो हनुमान जी महाराज जी आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। ठीक है प्यारे भक्तों, मैं आपको चौथा संकेत बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। बुरे कामों से मन हटना, यानी आपका मन धीरे धीरे गलत आदतों और बुरे कर्मों से दूर होने लगे। झूठ बोलना, दूसरों से इच्छा करना या बिना वजह क्रोध करना कम होने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की भक्ति बढ़ती है तो वह व्यक्ति के विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। यही परिवर्तन सबसे बड़े अत्यधिक प्रगति माना जाता है। हाँ जी प्यारे भक्तों, अगर आपके अंदर जो पहले बुरे कामों थे उनमें से मन हटने लगे तो हनुमान जी की ये भी एक विशेष कृपा मानी जाती है आपके ऊपर। आप पहले झूठ बोलते थे, गलत काम करते थे, तो अब वो सब काम सही करने लग गए हो, बुरे कामों से मन हट गया है। अब मैं आपको 5वां संकेत बताने जा रहा हूँ प्यारे भक्तों, सुनिएगा। 5वां संकेत है श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ना। 5वां संकेत यह है कि आपके मन में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा पहले से अधिक बढ़ने लगे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से बजरंगबली की भक्ति करता है, उसके मन में श्री राम का नाम लेने का, रामायण सुनने का और आदर्शों पर चलने की इच्छा बढ़ती है। कई भक्त इसे भी शुभ संकेत मानते हैं। हाँ जी प्यारे भक्तों, अब मैं आपको 5वां से 6ठा संकेत बताने जा रहा हूँ, अच्छे लोगों का साथ मिलना। 6ठा संकेत ये कहता है प्यारे भक्तों कि जीवन में धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे लोग का साथ मिलने लगे जो आपके सही रास्ता दिखाए, भगवान की भक्ति के प्रेरित करे और अच्छे काम करने की सलाह दे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छी संगति भी भगवान की कृपा का एक बड़ा आशीर्वाद मानी जाती है, क्योंकि यही सही संगत इंसान के जीवन में दिशा बदल सकती है। हाँ जी प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में अचानक से कोई अच्छे से व्यक्ति आ जाए जो आपको रास्ता दिखाए, आपकी संगत सही करे और आपको सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी की। तो अब मैं आपको 6ठा से 7वां संकेत बताने जा रहा हूँ प्यारे भक्तों, तो सुनिएगा। 7वां संकेत ये कहता है प्यारे भक्तों कि अब आपको पूजा करना एक बोझ नहीं लगता, बल्कि पूजा करना एक आनंद और मज़ा आने लगता है आपको पूजा करने में। पहले जहाँ जल्दी पूजा खत्म करने का मन करता था आपका, अब वहीं कुछ देर और आपको भगवान के सामने बैठने का मन करता है। तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है प्यारे भक्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भक्ति में आनंद आने लगे तो कई भक्त इस बात का शुभ संकेत मानते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए कभी कभी अपनी भक्ति को बीच में मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये भी एक 7वां संकेत माना जाता है। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अब मैं आपको 8वां संकेत बता देता हूँ। 8वां संकेत है निराशा में भी उम्मीद बनी रहना। 8वां संकेत कहता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपके मन में उम्मीद बनी रहनी चाहिए। आपको लगता है कि भगवान सही समय पर रास्ता जरूर दिखाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कई भक्त इसे भी हनुमान जी की कृपा का शुभ संकेत मानते हैं। हाँ जी प्यारे भक्तों, कितनी भी आपके जीवन में कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर आपको भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा साथ अच्छी और बुरी परिस्थितियों में दोनों में साथ देते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं उनका तो साथ हनुमान जी जरूर देते हैं। अब मैं आपको 8वां से 9वां संकेत बताने जा रहा हूँ, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलना। 9वां संकेत ये कहता है कि आपका मन अच्छे कर्म करने की ओर बढ़ने लगे। बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करना, सच बोलना, माता पिता का सम्मान करना और दूसरों का भला सोचना, ये सब सकारात्मक बदलाव है। कई भक्त मानते हैं कि
जब इंसान के कर्म अच्छे होने लगते हैं तो भगवान की कृपा उस पर बन जाती है। अब मैं आपको 10वां संकेत बताने जा रहा हूँ, प्यारे भक्तों सुनिएगा। मन में बार बार भगवान का स्मरण होना। 10वां संकेत ये कहता है कि दिन भर में कई बार बिना किसी कारण के हनुमान जी या श्री राम का नाम याद आने लगे। काम करते समय भी मन में जय श्री राम या जय बजरंगबली स्मरण होने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्यक्ति श्रद्धा एक सुंदर संकेत माना जाता है। मुझे प्यारे भक्तों, अगर आप किसी भी काम को करते हो, बैठते हो, उठते हो, तो आपके मन में बार बार श्री राम का, हनुमान जी का नाम आता है, तो ये भी एक अच्छी और सच्ची भक्ति कहलाती है और हनुमान जी की विशेष कृपा का संकेत माना जा सकता है। अब मैं आपको 11वां संकेत बताने जा रहा हूँ, प्यारे भक्तों। धैर्य बढ़ना है, यानी 11वां संकेत ये कहता है कि अब आप हर बात का परिणाम तुरंत नहीं चाहते हैं। आपके अंदर धैर्य आने लगता है और आप भगवान के समय पर भरोसा करना सीख जाते हैं। कई भक्त इसे भी एक शुभ आत्मिक परिवर्तन मानते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को धैर्य सिखाती है। हाँ भक्तों, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। अगर आप भक्ति करते हो भगवान की, तो कोई भी चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगी। आपको धैर्य की शक्ति भगवान प्रदान करेंगे, धैर्य रखने की। ये बात बिल्कुल सही है। धैर्य हमें हमेशा रखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में ही काम बिगड़ता है। और आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपका धैर्य और बढ़ेगा और आपको जो चाहिए वो मिलेगा भी। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अब मैं आपको बार बार अंतिम संकेत बताने जा रहा हूँ, प्यारे भक्तों। भगवान की इच्छा पर विश्वास होना, यानी 12वां संकेत ये कहता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, कि आपकी श्रद्धा केवल मनोकामना पूरी होने पर नहीं टिकी रहती। आप यह विश्वास रखते हैं कि भगवान जो करेंगे सही समय पर और आपके हित के लिए ही करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गहरी भक्ति का संकेत माना जाता है ये वाला संकेत। आप इस बात पर मत रहना कि भाई हनुमान जी हमारी सुनेंगे तो ये हम भक्ति करेंगे, वो हमें कुछ देंगे तो ये भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है भक्तों, हमें सच्ची भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए, चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, हमें उसके सामना करना चाहिए और वो उस परिस्थिति को सामना करने की शक्ति भी हमें प्रदान करते हैं। ये कहना चाहता हूँ प्यारे भक्तों, मैंने आपको पूरे 12 संकेत बता दिए कि भगवान आपकी मनोकामना सुन रहे हैं, आपकी अरदास सुन रहे हैं। तो आगे हम बाबा जी की वॉइस में कथा सुनते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद। हर हर। एक बात ये है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हाँ, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे। ये है, ये बड़ा हाई फाई है। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे न कटा। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, आप ये बताओ, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक का कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? हमारी बात मानोगे? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक हैं। हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं, गुरु जी के दास हैं, पर जैसे भी हैं हम बालाजी के हैं। पर तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर
हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और पेशी का मतलब धाम पर जाने का नियम, लगातार नहीं जा सकते, महीने में एक बार जाओ, 2 महीने में जाओ, 3 महीने में जाओ, लेकिन नियम का पालन तो करना। अगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना और जाकर कह देना, जाओ हे बालाजी, अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब हम दरबार शुरू करते हैं, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, उनको उनकी सेना को बुलाते हैं, जो आपका विषय हो उसका समाधान लीजिए, बालाजी के चरणों को पकड़िए। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, जाओ, तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाएगी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जाओ, जब जब तुम पर विपत्ति या संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम नियम भर का पालन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। मेरे पागलों, कलिकाल में बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष है, उनकी महिमा प्रत्यक्ष है। हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपने सुना गुरुजी की कथा में, गुरुजी बता रहे हैं कि कई वक्त या कई व्यक्ति 2 नाव पर पांव रखते हैं, यानी वो भगवान को भी पाना चाहते हैं और जगत को भी पाना चाहते हैं, जबकि ऐसे भगवान की कृपा नहीं होती है ना। बहुत से भक्त क्या करते हैं, मंदिर में जाकर तो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं भगवान, लेकिन बाहर आके लुगाइयों से कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, है ना। तो ऐसे तो है ना कृपा भगवान की होगी, ऐसे कभी कृपा की नहीं होगी आपके ऊपर, हनुमान जी की। अगर आप जगत के तन से हो जाओ और मन से भगवान के हो जाओ, तो भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। तो गुरुजी ने बोला है कि अगर आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है, कृपा पानी है हनुमान जी की, राम जी की, तो आपको तन और मन दोनों भगवान के नाम कर दो, वो कृपा अवश्य करेंगे। हाँ जी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप मन में भगवान को रखो और तन को जगत को दे दो, ठीक है। तो यही एक रास्ता है भगवान की कृपा पाने का। मन भक्ति में लगाओ, उनकी श्रद्धा में लगाओ, उनकी पूजा पाठ करो, उनको हर दिन हर रात हर समय जपो, ताकि वो आपकी प्रार्थना सुने और आपसे प्रसन्न होकर आप पे कृपा करे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्यारे भक्तों कि जो मिठाइयाँ होती है, गुरुजी ने बताया, जो मिठाई होती है बाहर की दुकानों की, वो एक केवल मिठाई होती है, लेकिन उसे मंदिर में चढ़ा दिया जाए तो वो एक प्रसाद बन जाती है। इसी प्रकार गुरुजी ने दूसरा टॉपिक ये बताया कि रोटी घर में बनती है, लेकिन वही रोटी हम मंदिर में चढ़ा दे तो वो भी एक प्रसाद कहलाता है ना।
तो ये कहना चाहते हैं, अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान को मन और तन दोनों दे दो, दोनों समर्पित कर दो। फिर होगा क्या, राम जी की कृपा आप पे होगी। अगर राम जी की कृपा हो जाएगी तो हनुमान जी की कृपा ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी राम जी के कितने बड़े भक्त थे, उनकी वो सारी बातें मानते हैं। तो अगर आपको अपनी ऊपर कृपा करानी है भगवान की, तो अच्छे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो। और दूसरी कथा में बाबा जी ने बताया है कि समस्या तो हर जीवन में आती है, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कठिनाई आती है, परंतु हमें विश्वास हमेशा भगवान पर रखना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी समस्या आती है तो आपको हनुमान जी के ऊपर पूरा श्रद्धा भाव से विश्वास रखना चाहिए, वो आपकी समस्या और कठिनाई को ख़त्म कर देंगे जड़ से। क्योंकि ये जीवन है, इसमें समस्या और कठिनाई जब तक आती रहेगी जब तक हमारे अंदर जान है। जब हमारे अंदर जान खत्म हो जाएगी तो समस्या और कठिनाई सब खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवन की समस्या और कठिनाइयों से कभी घबराइए मत, भगवान पर श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। हनुमान जी भी आपकी सुनेंगे और आपकी कठिनाइयाँ और आपको सही कर देंगे, आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, उनकी भक्ति श्रद्धा और मन भाव से करिए, ताकि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो और आपसे ऊपर कृपा कर सके। अंत में यही कहना चाहूँगा प्यारे भक्तों, कुछ संकेतों के ऊपर बात कहना चाहूँगा कि भक्तों, आज हमने जिन 12 संकेतों के बारे में जाना है, उन्हें कई भक्त अपनी आस्था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पर शुभ मानते हैं, लेकिन याद रखिए मनोकामना कब और कैसे पूरी होगी ये केवल भगवान ही जानते हैं। हमारा काम सच्चे मन से भक्ति करना, अच्छे कर्म करना और धैर्य बनाए रखना है। इसलिए रोज हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए, श्री राम का नाम लीजिए और बजरंगबली पर अपना विश्वास श्रद्धा से बनाए रखिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की।